ये वाला फोल्डर ऑन नहीं है, ठीक है, तो स्पेसिफिक रन होता है। ओके, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इंस्टॉल करना है numpy। ठीक है, पीछे दिख रहा है, फिर इंस्टॉल numpy, numpy लाइब्रेरी इंस्टॉल। यहाँ पे टर्मिनल की सीधा ब्लॉक में कोड लिखते हैं, फिर इंस्टॉल numpy, numpy लाइब्रेरी आपके पास इंस्टॉल है, मेरे पास पहले से इंस्टॉल थी, ये मेरे पास लाइब्रेरी। अब numpy बेसिकली क्या है, एक n डायमेंशन एरेज के लिए लाइब्रेरी। यहाँ पे n डायमेंशनल एरेज बनते हैं which help in fast calculation। फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए n डायमेंशनल एरेज बनाने के लिए numpy लाइब्रेरी। अब आप कहेंगे कि एरे बनाने की क्या जरूरत है, पाइथन में तो लिस्ट ऑलरेडी है। जैसे मैं एक लिस्ट बनाऊं तो लिस्ट भी तो एक एरे की तरह ही होती है। ऐसे मैंने पाइथन में एक लिस्ट बनाई, और अगर मैं numpy में एरे बनाऊं तो कैसे बनाऊंगी, इंपोर्ट numpy as nv arr is equal to np dot array, numpy का एरे बनाना है, सेम नंबर्स का ही numpy का एरे बनाना है। एक लिस्ट है और एक क्या है, numpy का। अब देखने में आपको ये लगेगा कि इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है, ये लिस्ट हो गई, ये numpy का एरे हो गया, देखने में तो एक जैसे ही है, बोथ आर कलेक्शन ऑफ वैल्यू। ठीक है, फायदा क्या है, क्यों हम numpy एरेज बनाते हैं। पहला फायदा, पाइथन में जो लिस्ट होती है बहुत अच्छी है, बहुत यूजफुल है, बट वो एक फिक्स्ड डेटा टाइप की नहीं होती। उसमें आप एक लिस्ट में इंटीजर डाल दो, फ्लोट डाल दो, स्ट्रिंग डाल दो, लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल दो, कुछ भी डाल दो, वेरी फ्लेक्सिबल। बट उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम इसे रीड करते हैं तो रीड करते समय हमें ये पता करना पड़ता है कि डेटा किस टाइप का है, अगर वो फर्दर लिस्ट है किस टाइप का, तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि डेटा टाइप बाउंड नहीं है, कोई भी डेटा आ सकता है, तो उससे हमारे को फायदा तो हो जाता है कि आप उसमें अपेंड कर दो इंटीजर, फिर फ्लोट डाल दो, फिर स्ट्रिंग डाल दो, फ्लेक्सिबिलिटी तो मिल जाती है। बट जब आप उसे एक्सेस करते हो तो एक्सेस करते समय कोई एलिमेंट किसी टाइप का है, कोई एलिमेंट किसी टाइप का है, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरी चीज, जो पाइथन की लिस्ट होती है वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स के रेफरेंसेस को स्टोर करती है। लिस्ट के अंदर यहाँ पे एक एक एलिमेंट का क्या स्टोर होता है, रेफरेंस, और डेटा कहीं और स्टोर होता है। रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ये स्टोर करती है। तो जब आप एक्सेस करते हैं आपके पास रेफरेंस आता है, फिर रेफरेंस से आप डेटा फेच कर सकते हैं। ठीक है, और उस रेफरेंस के साथ साथ वहां पे ये भी स्टोर होता है कि ये वाला एलिमेंट किस टाइप का है, ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस एड्रेस, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर। तो numpy की जो लिस्ट है, एक तो वो कंज्यूम करती है वो स्पेस, और ज्यादा स्पेस ले लेती है, स्लो एज कंपेयर टू numpy arrays, क्योंकि numpy array में फिक्स टाइप है, जहां पे आपको एरे को डेटा मिला है वहीं पे नंबर स्टोर होता है, रेफरेंस से स्टोर होता है। जहां पे एरे डिक्लेयर हुआ कॉन्टिन्यूअस, वहीं पे डेटा स्टोर होता है। वेरी मच सिमिलर टू जो सी का एरे होता है। जैसे सी में भी एरे का यही होता है ना कि कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होती है,